क्यों पूजे जाते हैं? क्यों उनका एक रूप अर्धनारीश्वर कहलाता है? अनंत ब्रह्मांड के आदिकाल में जब सृष्टि ने पहली बार अपनी आंखें खोली, तब अस्तित्व के दो आधार स्तंभ प्रकट हुए। ये केवल दो शक्तियां नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के दो मौलिक सिद्धांत थे, और इन्हें ही हम प्रकृति और पुरुष के नाम से भी जानते हैं। ये वो दो ध्रुव हैं जिनके संतुलन पर ही संपूर्ण अस्तित्व टिका हुआ है। पुरुष तत्व यानी शुद्ध चेतना, ये वो शांत, स्थिर और अपरिवर्तनशील साक्षी है जो हर रचना के पीछे मौजूद है। ये ज्ञान है, प्रकाश है, वो गहरा सागर है जो सतह की हलचल से अप्रभावित रहता है। पुरुष तत्व विचार है, संकल्प है, अस्तित्व का होना है। यह वो नींव है जिस पर सृष्टि का भव्य भवन खड़दहा होता है। और स्त्री तत्व यानी शक्ति, जिसे हम प्रकृति भी कहते हैं, यह वो गतिशील, रचनात्मक और क्रियाशील ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को जीवन देती है। यह इच्छा है, गति है और अभिव्यक्ति है। यदि पुरुष गहरा सागर है तो शक्ति उसकी लहरें हैं, उसका ज्वार भाटा है। स्त्री तत्व ही वो ऊर्जा है जो पुरुष के विचार को आकार देती है, उसे साकार करती है। इन दोनों का संबंध इतना गहरा है कि एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए कहा गया है, शिव बिना शक्ति के केवल शव हैं। चेतना जब तक ऊर्जा से नहीं जुड़ती तब तक वह निष्क्रिय है, एक विचार जो कभी कर्म नहीं बन सकता। और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन ऊर्जा है। बिना चेतना के मार्गदर्शन के ऊर्जा विध्वंसक और निरर्थक हो जाती है, जैसे बिना किनारों की नदी जो पोषण देने के बजाय विनाश कर देती है। समय के साथ ब्रह्मांड में इन दोनों तत्वों का संतुलन बिगड़ने लगा। चेतना और ऊर्जा एक दूसरे से अलग होने लगे, जिससे सृष्टि में अराजकता और अस्थिरता फैलने लगी। इस बढ़ते असंतुलन से चिंतित होकर सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, सृष्टि अपने मूल स्वरूप से भटक रही है। कृपा कर इस संतुलन को पुनः स्थापित करें, क्योंकि इस ब्रह्मांड के कल्याण के लिए पुरुष और स्त्री दोनों की एकता परम आवश्यक है। अपनी प्रिय सती के आत्मदाह के पश्चात भगवान शिव गहरे दुहक और वैराग्य में डूब गए। उन्होंने संसार के सभी मामलों से खुद को अलग कर लिया और हिमालय की एकांत गुफाओं में एक अंतहीन समाधि में लीन हो गए। उनके इस वैराग्य से ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ डाच गया। सृष्टि की रचनात्मक ऊर्जा शक्ति के बिना चेतना यानी शिव निष्क्रिय हो गए थे। देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और तारकासुर जैसे असुरों का आतंक बढ़ने लगा, जिसे केवल शिव का पुत्र ही समाप्त कर सकता था। इसी लौकिक अंधकार के बीच एक नई आशा का उदय हुआ। देवी सती ने ही पर्वतराज हिमालय और रानी मैना की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती का अर्थ है पर्वत की बेटी। बचपन से ही उनका हृदय शिव की भक्ति में रमा हुआ था। वह जानती थीं कि उनका जन्म केवल शिव को उनकी समाधि से बाहर लाने और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करने के लिए हुआ है। शिव को पति रूप में पाने के लिए पार्वती ने ऐसी कठोर तपस्या आरंभ की जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग कर वल्कल धारण किए। गर्मियों में उन्होंने पंचाग्नि तप किया, यानी 4 दिशाओं में अग्नि जलाकर और 5वें सूर्य को देखते हुए तपस्या की। सर्दियों में वह बर्फीली नदियों में खद्दी रहीं। उन्होंने पहले केवल पत्तों पर निर्वाह किया और फिर उसे भी त्याग दिया, जिससे उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनकी तपस्या की दृढ़ता ने तीनों लोगों को चकित कर दिया। हजारों वर्षों की इस अटूट तपस्या ने अंततः शिव के ध्यान को भंग कर दिया। वह पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक ब्रह्मचारी के वेश में प्रकट हुए और अपने ही बारे में निंदा करने लगे। पर पार्वती का विश्वास अडिग रहा। उनकी असीम भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती को न केवल अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, बल्कि उन्हें अपने अस्तित्व का ही एक अविभाज्य अंग बना लिया। उन्होंने पार्वती से कहा, आज से मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा गया तुम्हारा दास हूं। यह केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं था, यह चेतना और ऊर्जा का, पुरुष और प्रकृति का शाश्वत पुनर्मिलन था। यह वह क्षण था जिसने अर्धनारीश्वर के दिव्य स्वरूप की नींव रखी। पार्वती की तपस्या और प्रेम से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपने वाम अंग में स्थान दिया। उस दिव्य क्षण में शिव ने पार्वती से कहा, हे देवी, आज से तुम केवल मेरी अर्धांगिनी नहीं, तुम मेरी अर्ध आत्मा हो।
हमारा यह मिलन केवल दो शरीरों का नहीं बल्कि दो सिद्धांतों का संगम है। मैं और तुम एक हैं। मैं शरीर, तुम आत्मा। मैं पुरुष, तुम प्रकृति। मैं स्थिर हूँ, तुम गति हो। मेरे बिना तुम अपूर्ण हो और तुम्हारे बिना मैं शव समान हूँ। और तभी ब्रह्मांड ने एक अद्भुत दृश्य देखा। शिव और शक्ति की ऊर्जाएं एक दूसरे में विलीन होने लगीं। एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उस प्रकाश से जन्मा एक ऐसा स्वरूप जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अर्धनारीश्वर, एक ऐसा दिव्य रूप जिसमें आधा शरीर शिव का था और आधा पार्वती का। यह केवल दो रूपों का मिश्रण नहीं था, यह सृष्टि के परम सत्य का साकार रूप था। इस स्वरूप का दाहिना भाग शिव का था, जटाजूट में गंगा और अर्धचंद्र, गले में सर्प और रुद्राक्ष की माला, शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशूल। यह वैराग्य, तप और चेतना का प्रतीक था। वहीं बायां भाग शक्ति यानी पार्वती का था, सुंदर केश राशि, माथे पर सिंदूर, कानों में कुंडल, गले में स्वर्णहार और हाथों में कमल या दर्पण। यह सौंदर्य, करुणा और भौतिक संसार की ऊर्जा का प्रतीक था। एक ओर बाघ की खाल थी तो दूसरी ओर रेशमी साड़ी। एक पैर नंदी पर था तो दूसरा सिंह पर। यह केवल एक रूप नहीं था, यह था संतुलन का प्रतीक, जहां न कोई बड़ा है न छोटा, न श्रेष्ठता है न हीनता। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि पुरुष और प्रकृति, चेतना और ऊर्जा, वैराग्य और अनुराग दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व अधूरा है। अर्धनारीश्वर का रूप इस ब्रह्मांड की सबसे गहरी सच्चाई को दर्शाता है। सिर्फ एकता है, शक्ति और चेतना की। यही वह एकता है जिससे सृष्टि का सृजन, पालन और संतुलन होता है। अर्धनारीश्वर हमें सिखाते हैं कि स्त्री और पुरुष अलग नहीं हैं, वे एक ही संपूर्णता के दो पहलू हैं। यह रूप दर्शाता है कि सृजन तभी संभव है जब शक्ति और शिव एक साथ हों। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि संतुलन के बिना जीवन अधूरा है। न पुरुष पूर्ण है न स्त्री अकेले। पूर्णता तभी है जब दोनों मिलकर एक हों। आज भी भारत के कई मंदिरों में अर्धनारीश्वर की पूजा होती है। ये हमें रोज याद दिलाते हैं कि शक्ति और शांति, सृजन और संहार, स्त्री और पुरुष सब एक ही ब्रह्म का रूप हैं। क्या आप भी मानते हैं कि जीवन में संतुलन सबसे जरूरी है? अगर हाँ, तो इस दिव्य कथा को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। जय महादेव।